इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स की स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं MA3B3। इसमें A और B यूनिट डेंटेड लिगेंड्स हैं और M का जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसका एग्जांपल है PTNH3 होल थ्राइस Cl3। इसमें A अमोनिया और B जो है वो Cl है। सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो है उसमें जो तीन आइडेंटिकल ग्रुप है A और तीन B, ये तीनों जो है हमारे पास आइडेंटिकल ग्रुप है। इसमें सबसे पहले ये जो तीनों A है एक ऑक्टाहेड्रल फेस पे लाई कर रहे हैं और ये जो B है वो भी ऑक्टाहेड्रल फेस पर लाई कर रहे हैं। इस प्रकार इस आइसोमर्स को कहते हैं फेसियल आइसोमर्स। इसका जो ग्रुप अरेंजमेंट है वो A के सामने B ट्रांसपोजिशन है, A के सामने B ट्रांसपोजिशन है और A के सामने B ट्रांसपोजिशन। इस प्रकार इसका जो ग्रुप होगा वो होगा AB। अब इस स्ट्रक्चर का अगर चेक करना इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं होगा तो इसके लिए हम देखते हैं इसके अंदर AB दो सेम आ चुके हैं। जब दो सेम आ जाते हैं तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनते हैं। इसकी जो मिरर इमेज होती है वो सुपर इम्पोजेबल होती है। इस प्रकार इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स 0 होता है। हम दूसरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो A को B से और B को A से इंटरचेंज करते हैं तो ये स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें A इसका जो प्लेन है इस मेटल के सेंटर लाइन से पास हो रहा है। इसी प्रकार B ये भी इसका भी प्लेन सेंटर लाइन से पास हो रहा है। इस आइसोमर्स को कहते हैं मर या मेरिडियनल आइसोमर्स। इसका जो अरेंजमेंट है वो AB। इसमें भी ये जो दो आइडेंटिकल अगर सेम आ जाते हैं, एक ग्रुप में दो आइडेंटिकल लिगेंड सेम हो जाते हैं तो इसका भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनेगा। तो इस स्ट्रक्चर का भी कोई ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगा। इस प्रकार इस केस के अंदर हमारे पास में दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ऑप्टिकल आइसोमर्स 0 है और टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स 2 होंगे। अब हम लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल MA3B2C। इसका एग्जाम्पल है PTNH3 होल थ्राइस Br2 और Cl। अब इसके लिए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं AABBC। ये जो स्ट्रक्चर था इसमें तीनों B थे। अब हमने यहाँ पर जो है वो एक B को C से रिप्लेस कर दिया है। तो इस प्रकार ये जो इस केस के अंदर AAA और BBC ये सबसे पहले स्ट्रक्चर है। इसका जो ग्रुप अरेंजमेंट वो ABABAC है। इसमें भी AB सेम आ गया तो इसका भी जो है ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा। इसका भी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 होगी। इस प्रकार ये स्ट्रक्चर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब हमने इसका स्ट्रक्चर से ये सेकेंड स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम इंटरचेंज करते हैं। जो ग्रुप्स होते हैं अलग अलग उसको इंटरचेंज करके हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने जो A है और ये B है ये आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। इसमें B 6 पोजिशन पे इस B को हम इसके लिए ट्रांसफर ला रहे हैं। तो इस B को इधर लाते हैं, A को इधर लाते हैं तो स्ट्रक्चर बन गया BB और ये वाला स्ट्रक्चर। इसमें दोनों B ट्रांसपोजिशन पाए गए। इसका जो ग्रुप अरेंजमेंट है वो AA, BB और AC। अब इसमें दो अगर सेम आ जाते हैं, एक ग्रुप में दोनों सेम लिगेंड्स हो तो इसका भी ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इसका भी कोई ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगा। और तीसरा स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना है तो इसमें भी हम अरेंजमेंट करते हैं C को A से और A को C से अगर इंटरचेंज करें तो ये हमारा तीसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेगा। इसमें हमने B और C को ट्रांसपोजिशन पर रखा है। इस प्रकार इसका होगा AAABBC। अब इसमें भी जो एक ग्रुप में दो आइडेंटिकल ग्रुप है तो इसका भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनेंगे। तो ये तीनों जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं इनमें से किसी का भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनेगा। इसलिए इसके लिए होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 3 होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स 0 और टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स 3 होंगे इस केस में। अब हम लेते हैं तीसरा केस MA3BCD। इसमें जो हमने ये जो दो B थे ये B और B इन दोनों को हमने इंटरचेंज करके CD लिख दिया है। तो इस प्रकार हमने AAA और ये बनाया BCD। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना इसका AC, AB और AD। इसमें तीनों ही ग्रुप अलग अलग है, कोई भी सेम नहीं दो और किसी में भी दो आइडेंटिकल लिगेंड्स नहीं है। तो ये जो है इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। इसकी जो मिरर इमेज होगी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। इस प्रकार ये स्ट्रक्चर और इसकी मिरर इमेज दो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। अब हम इससे ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरा इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना रहे हैं। इसके लिए हम फिर C और A आपस में इंटरचेंज करते हैं। इसको इधर लाते हैं, उसको इधर लाते हैं तो इससे स्ट्रक्चर बनेगा ये वाला AA और C इधर आ गया, A इधर चला गया तो इससे जो स्ट्रक्चर है वो बना AAADBC। अब इसमें हम देख रहे हैं दोनों सेम है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसका भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनेगा। इस प्रकार अब हम तीसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको चेंज करके। तो सबसे पहले हमने A और C चेंज किया तो ये स्ट्रक्चर बना। अब हम चेंज करते हैं ये जो स्ट्रक्चर C आ गया। अब इसमें हम D और A को इंटरचेंज करते हैं तो D को यहाँ लाते हैं और A को यहाँ लाते हैं तो ये आपस में जब इंटरचेंज होंगे तो स्ट्रक्चर बनेगा ये वाला। इसके अंदर जो है वो हमने देखा ग्रुप AAAC और BD बनेगा। इसमें भी दो आइडेंटिकल आ रहे हैं इसलिए ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा।
तो इसका भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनेगा। अब हम बनाते हैं फोर्थ स्ट्रक्चर, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब इसके लिए हमने जो ये ए और सी है इसकी पोजीशन चेंज कर दे, आपस में इंटरचेंज करें। सी के जगह ए और ए के जगह सी लेकर आए तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा ये वाला सी से। इसके अंदर जो है वो सी और डी जो है वो ट्रांसपोजिशन पा रहे हैं। इस प्रकार सी डी ट्रांसपोजिशन पे इसका अगर ग्रुप बनाएंगे तो ए बी और सी डी बनेगा। इसमें भी दो ए सेम आ रहे हैं, इस प्रकार इसका भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा। तो इस केस जो MA3BCD है इसके टोटल जो है वो 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन रहे हैं। इन चारों में से केवल ये जो फर्स्ट है जिसमें तीनों ग्रुप अलग अलग है इसी का ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा, बाकी इन तीनों के ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेंगे। तो टोटल जो है वो ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर 4 हो जाएंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4 बनेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 होंगे और टोटल अगर स्ट्रक्चर आइसोमर पूछेंगे तो 5, क्योंकि ये तो हमने इंक्लूड किया ज्योमेट्रिकल, इसी का मिरर इमेज होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इस प्रकार 1, 2, 3 और 4 और एक इसका ऑप्टिकल जो है वो इसकी मिरर इमेज। इस प्रकार टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनेंगे 5। तो हमने अलग अलग केस लिए। इसके अलग अलग केसेस में हमने सबसे पहले हमने MA3B3 लिया था, उसके हमने 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए गए, मर और ये फेशियल। उसके बाद हमने MA3B2C लिया था, उसके हमने 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए तो उसमें कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं था। उसके बाद हमने जो है ये बनाया था MA3BCD। इसके अंदर हमारे पास 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने थे, लेकिन इसमें से एक ही ऑप्टिकल एक्टिव था, बाकी तीनों जो थे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव थे। इस प्रकार हमने A3 और फिर B के A3B3 फिर B3 को हमने B2C फिर हमने BCD, ये 3 हमने लिए केसेस जिसके हमने ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल जो आइसोमरिज्म को हमने स्टडी की है।